अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। कुछ अहम डेवलपमेंट्स यहाँ पे देखने को मिली हैं। रशिया की तरफ से यहाँ पे एक बयान आया है, ठीक है, एक स्टेटमेंट आई है जो आई है डॉलर को लेकर। और आपको पता है अमेरिका के अंदर तो वैसे ही जो है वो यूएस डॉलर क्राइसिस भी चल रहा है, एक डिवाल्टिंग पोजीशन भी चल रही है। यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर क्रैकडाउन भी चल रहा है, कॉइन बेस और बाइनेंस यूएस का केस भी चल रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ के क्रिप्टो में जो है वो लोगों को नुकसान हो सकता है, स्कैम हो सकता है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी मौजूद नहीं है जो पब्लिक के पैसे को सिक्योर करे। यहाँ पे FTX का भी जो है वो केस लगा हुआ है और तकरीबन 5 ऐसे जो है वो ऐसे आर्गूमेंट्स किए गए हैं। यहाँ पर ऐसे इल्ज़ाम भी जो है वो सामने आए हैं जो ऐसा लग रहा है कि FTX की तरफ से ही पब्लिक को जो है वो स्कैम किया गया। यहाँ पे चाइना की तरफ से मेजर न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है। अगर चाइना अनबैन करता है क्रिप्टो को तो वो क्या कुछ एक्टिविटीज़ आगे करने जा रहा है और उन्होंने हिंट भी दे दिया कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। हांगकांग की तरफ से यहाँ पे न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है और वो क्या कुछ अपने बैंक्स को कह रहा है ये आप लोगों से शेयर करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। न्यूज़ अपडेट किसी रिलेटेड भी आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करूं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रशिया ने बहुत अहम स्टेटमेंट दी है और यहाँ पे एक हाइप बनी हुई थी हर जगह पे, डिफरेंट प्लेटफार्म पे, कि रशिया यहाँ पर यूएस डॉलर जो है वो डीस्टेबलाइज जो है वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है जो है वो यूएस डॉलर को, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारा कोई भी ऐसा मोटो नहीं है, ठीक है। हमारे जो भी एक्शंस हैं वो टोटली हमारे अपने हैं। हम क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। हमारे बैंक्स इसको अलो करना चाहते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। और हमारा इसमें कोई मकसद नहीं है कि हम लोग इन चीज़ों को करें। हम चाहते हैं अपनी करेंसी को आगे बढ़ाया जाए। हमारे कुछ कोलीग्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हम चाहते हैं उनके अंदर ट्रेड की जाए क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है यूएस डॉलर के अंदर काम करने में, क्योंकि हमारा बहुत सारा ऐसा नुकसान हो गया यूएस डॉलर की वजह से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है और कोई भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो टोटली हमारी अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपने कंट्री के बेनिफिट्स के लिए। ये जो है वो अमेरिका के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे नंबर पर जो है वो आपको मैं बताऊं कि अमेरिका के अंदर जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है सिक्योरिटी कमीशन की तरफ से, उन्होंने कहा कि एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए और इनको हमारे वाले किया जाए और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, साइड बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से जो है वो बाइनेंस यूएस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे आज जो है वो ये पब्लिश भी किया गया। उन्होंने कहा कि आपके पैसे जो है वो सिक्योर हैं, एसेट्स फ्रीज नहीं किए जाएंगे और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से जो हमें टारगेट किया जा रहा है आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्द कोर्ट की तरफ से अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। कोइनबेस ने भी यहाँ पर यही पब्लिक को कहा था कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो कॉइन्स को कहा जा रहा है कि इनको डीलिस्ट किया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो है वो नहीं होगा और पब्लिक को सिक्योर किया जाएगा। यहाँ पे अब मैं आपको तीसरी न्यूज़ की तरफ लेकर जाता हूँ। हांगकांग की तरफ से कोइनबेस से डायरेक्ट हांगकांग ने लाइसेंस की ऑफर की थी कोइनबेस को और अमेरिका के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर है वहाँ पे शोर मच गया था। रिपब्लिकन पार्टी बोल पड़ी, उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे अगर जाना स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों को नुकसान होगा। तो ये जो है वो एक्टिविटीज़ हुई हैं और यहाँ पे अब हांगकांग की तरफ से जो मेजर वहाँ के 4 बड़े बैंक्स हैं उनकी तरफ उनको कहा गया कि वो क्लाइंट्स जो हैं आ रहे हैं क्रिप्टो के, उनकी जो है वो थोड़ी मावनत करे, उनको सपोर्ट करे और अलाउ करे क्रिप्टो को और जो है वो ट्रांजैक्शंस वगैरह इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करे। तो हांगकांग यहाँ पे नई अपडेट लेकर आया है कि वो अब पब्लिक को, अब एक्सचेंजेस को लाइसेंस देगा अगर कोई मसला आ रहा है। तो यहाँ पर चाइना की तरफ से मैं लास्ट न्यूज़ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। चाइना यहाँ पर क्रिप्टो हब बनाने की सोच रहा है अपनी कंट्री के अंदर और उसमें जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास रशिया ब्लॉक्स आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ठीक है। और इंडिया अभी तक अपनी कोई स्टेट पॉलिसी नहीं शो करवा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी जो मेन बात है वो अमेरिका के सामने रखी है कि G20। आपको पता है चाइना ने G20 अटेंड नहीं किया था, तो अमेरिका के अंदर सामने वो चीज़ें रखी। अमेरिका को अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे इंडिया को भी पता चल गया कि यहाँ पे अमेरिका कुछ करने नहीं जा रहा और इस वक्त इंडिया को भी वाज़ेह हो गया कि शायद रशिया और चाइना ही आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो क्रिप्टो और इस तरह की रेवोल्यूशंस के अंदर जो है वो अहम कदम उठा सकती हैं। तो हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अब इंडिया इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा और शो भी कर रहा है, जैसे कि उसने उनकी डिजिटल करेंसी की ऑफर भी एक्सेप्ट किया, हर तरह की चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट किया। अब मुझे लगता है कि वो अब इनकी पॉलिसी के अंदर भी ऐड हो जाएगा और बहुत जल्द हम लोग को क्रिप्टो के अंदर, इंडिया के अंदर जो इस वक्त टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर आसानी देखने को मिलेगी और चाइना यहाँ पर बड़ा इकदाम उठाएगा, इंडिया उसके अलावा जो है वो रशिया यहाँ पर इकदाम उठाएगा। ओवरऑल जो एक हमारी ये जो एशियन जो है वो सोसाइटी है, जितनी भी है कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं, इनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो व्यूअर्स ये चीज़ें याद रखिएगा फ्यूचर
क्रिप्टो का ही है और ब्लॉकचेन का है, आइंदा आने वाली टेक्नोलॉजी का है। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखिएगा और ये जो चीज़ें हैं ये सब जो है वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, लेटेस्ट अपडेट थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, दुआ में याद रखिए। बहुत सारे आपका क्या ख्याल है इसके अंदर, मुझे ज़रूर राय दीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।